हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात विजय माल्या की। अगर विजय माल्या को भारत सरकार भारत वापस लाने में कामयाब होती है तो आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी सरकार में ये 20वां भगोड़ा होगा। मोदी सरकार पर यूँ तो तमाम आरोप हैं कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग यहाँ से भाग चुके हैं और भारत सरकार इनको लाने में अब तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि 19 अपराधी ऐसे जो सालों से भगोड़े थे अलग अलग केसों में, वो मोदी सरकार के जो कार्यकाल है उसमें वापस आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी 2019 में भी 2 ऐसे अपराधियों को भारत सरकार वापस लाने में भारत की सरजमी पर कामयाब हुई है। अब एक एक करके हम उनकी सबकी फहरिस्त देंगे, उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात 2014 की। 2014 में कैसे 2 अपराधी वापस लाए गए थे। एक मनमोहन सिंह के टाइम में जनवरी में ही एक अपराधी को, शम्मी कुमार को वापस लाया गया था और फिर सितंबर में जब मोदी सरकार आई मई में, तो उसके बाद सितंबर में एक अपराधी को वापस लाया गया। एक युवा था जसकरण सिंह कलसी, ऑस्ट्रेलिया से इसे वापस लाया गया। इसने एक बुरुंडी का जो नागरिक था उसकी हत्या कर दी और उसकी हत्या करने के अगले दिन वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। वहाँ अलग अलग काम करते हुए ये पकड़ में तब आया जब इसने एक ऑस्ट्रेलियन से शादी की, एक डॉक्टर से, और फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया। तो भारत सरकार उसको वापस लेके आई। जब पता चला कि इंटरपोल से नोटिस जारी था और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने चेक किया, तब जसकरण सिंह कलसी को वापस लेके आई। ये अलग बात है कि वो आरोप लगा रहा था कि एक पार्टी में थोड़ी सी नोकझोंक के बाद हत्या का उस पर झूठा आरोप लगा। 2014 में ये अकेला अपराधी था जो मोदी सरकार के दौरान वापस लाया गया। 2015 में ऐसे 6 अपराधी भारत की सरजमी पर अलग अलग देशों से वापस लाए गए, जिनमें से 3 नाम बहुत बड़े हैं, इन्हें आप सब लोग जानते हैं। एक छोटा राजन का, दूसरा जगतार सिंह तारा का और तीसरा अनूप चेतिया का। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा है और कैसे दाऊद इब्राहिम से उसका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, अलग अलग हुए, कैसे छोटा राजन को वापस लाया गया, उसकी तस्वीरें आप सब लोगों ने देखी। और छोटा राजन को सब लोग जानते हैं और सबको पता है। ऐसे में दूसरा जो व्यक्ति था, जो जगतार सिंह तारा पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का आरोप था। 1995 में वो हत्या की और उसके बाद फरार था। थाईलैंड से उसे वापस लाया गया। जगतार सिंह तारा को कोर्ट ने फिर आजीवन कारावास की सजा दी। इसके अलावा जो तीसरा जो अपराधी था, बड़ा अपराधी था, अनूप चेतिया, उल्फा आतंकवादी था। बांग्लादेश से उसे वापस लाया गया 2015 में और अनूप चेतिया को वापस लाने के बाद एक तरह से पूर्वोत्तर ने राहत की सांस ली। इसके अलावा 3 और अपराधी 2015 में वापस लाए गए। मैं उन तीनों के बारे में बता रहा हूँ। 2015 नवंबर में मॉरिशस से कोल्लम गंगी रेड्डी को भारत लाया गया। चंदन तस्कर था, नक्सलियों से रिश्ते थे, एक बार चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला करवाया और मर्डर, हिंसा, तस्करी जैसे कई आरोपों में फरार था। मॉरिशस से इसे वापस लाया गया। एक अपराधी था, थाईलैंड का नागरिक था, विली नोरेनर वोनिच। इसको भारत के खिलाफ युद्ध भड़काने की कोशिश में गिरफ्तार करके लाया गया था। दरअसल ये नागा जो उग्रवादी हैं उनसे जुड़ा हुआ था, उनको चाइना के जरिए हथियार सप्लाई करता था। बांग्लादेश पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया गया था, इसे बांग्लादेश से वापस लाया गया। और जो 6वां अपराधी लाया गया वो नाम था 2015 में बन्नाने राजा ऑफ राजेंद्र बन्नेजा को। उसको 2015 में मोरक्को से डिपोर्ट किया गया था। 2016 भी खाली नहीं गया। 2017 में ज़रूर एक ही अपराधी आ पाए, लेकिन 2016 में 4 दुर्दांत अपराधी ऐसे जो अलग अलग केस में वांछित थे, उन लोगों को लाया गया भारत की सरजमी पर, जिनमें से पहला नाम है अब्दुल वाहिद सिद्दी बापा। अब्दुल वाहिद सिद्दी बापा को यूएई से लाया गया। 35 साल का इंडियन मुजाहिदीन का ये आतंकी भटकल से जुड़ा था। ये माना जाता है कि यासीन भटकल को दुबई से पाकिस्तान भेजने में जो ट्रैवल का इंतजाम किया था वो अब्दुल वाहिद सिद्दीकी ने किया था, यानी अब्दुल वाहिद सिद्दीकी यानी सिद्दी बापा। कुमार कृष्णा पिल्लई मुंबई का एक बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था। अपने फादर बापू पिल्लई की हत्या के बाद ये एक्टिव हो गया, गैंगस्टर बन गया और विक्रोली में इसने अपना ठिकाना बनाया। उसके बाद अश्विन नायक गैंग से जुड़ गया, उसके लिए 2 साल तक काम किया। फिर प्रॉपर्टी के धंधे में घुस गया और उसने काफ़ी तहलका मचा डाला विक्रोली और भांडोपेरिया में। उसके बाद 2000 में इसके ऊपर कई आरोप लगे, मर्डर के आरोप लगे। 2000 में ये देश छोड़कर भाग गया। सबसे दिलचस्प बात है कि तलोजा जेल में इसको बंद किया गया है वापस लाने के बाद, और वहाँ पर ये इतनी शानदार ड्राइंग्स बनाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी ड्राइंग्स को। इसने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कोर्स करने की इजाज़त मांगी थी जेल अधिकारियों से, लेकिन मिला नहीं मौका। एक और अपराधी जो भारत वापस लाया गया 2016 में, वो था समीर बीनू भाई पटेल।
मोदी सरकार के समय में वापस आया। ऐसे में लोगों को जानने में दिलचस्पी होती है, जानकर दिलचस्पी बढ़ सकती है उनकी कि ये इस पर ये आरोप था कि ये जो पोस्ट गोधरा दंगे हुए हैं, गोधरा के बाद 2002 में ऐसे एक बड़े दंगे का आरोपी था, और ऐसे में मोदी के रहते हुए उसका वापस आना चौंकाने वाली बात थी ये। और वो भी इंग्लैंड से, जब से 1992 से जो ट्रीटी हुई थी, प्रत्यार्पण की संधि हुई थी, उसके बाद ये पहला व्यक्ति था जिसे वापस लाया गया। इससे पहले की सरकारें से वापस ला सकती थी, लेकिन ये लाया गया मोदी के काल में। एक और अपराधी था अब्दुल रऊफ मर्चेंट, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर, दाऊद इब्राहिम का काफ़ी करीब था। दाऊद मर्चेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको डिपोर्ट किया गया बेसिकली भारत में। 1997 के गुलशन कुमार मर्डर केस में से वांछित था, लेकिन इसको 2002 में सजा हुई। 2009 में ये पैरोल पे भाग गया, और उसके बाद भागकर ये चला गया बांग्लादेश, जहां पर बिना कागजों के एंट्री करने के जुर्म में से गिरफ्तार कर लिया गया। वहां सज़ा मिल गई 5 साल की, और उसके बाद से दोबारा किसी आरोप में गिरफ्तार किया गया, और जब वो वहां से छूट के आया 2016 में, तो उसके बाद इसको डिपोर्ट किया गया भारत। तो एक तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल में वापस आया ये चौथा व्यक्ति, 2016 में वापस आया। 2017 में मोदी सरकार केवल एक भगोड़े को वापस लाई, उसका नाम था मोहम्मद सुल्तान अबू बकर कादिर। कैप्टन कादिर नाम से जाना जाता है। सिंगापुर में जॉब स्कैम रैकेट से चलाता था। दरअसल ये और इसकी पत्नी दोनों मिलकर लोगों को सिंगापुर में जॉब दिलाने का वायदा करते थे, कुछ फॉर्म्स भरवाते थे, कुछ लाख रुपए जमा कराते थे, और उसके बाद लास्ट समय पे जब लोग वहाँ पहुँचते थे सिंगापुर में नौकरी करने के लिए, तब उन्हें बताते थे कि कंपनी में कैसे छटनी हो रही है, अचानक कंपनी घाटे में आ गई, और इस तरह से उन्होंने सैकड़ों लोगों को ठगा, करोड़ों रुपए कमाए। फाइनली इसको वापस लाया गया। तो इस तरह से 2017 में केवल एक भगोड़े को वापस ला पाई मोदी सरकार, कैप्टन कादिर को, और 2018 में 5 अपराधियों को वापस लाई, या एक तरह से लेकर आई, जिनमें से एक विदेशी भी था, वेस्टलैंड चॉपर घोटाले का आरोपी या बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल, और दूसरा था फारूक टकला, 1993 बम कांड का आरोपी। तो ऐसे में मैं आपको उन 5 के बारे में बताना चाहता हूँ। एक था आइनट अलेक्जेंडर मार्नेऊ, 6 मेंबर्स की टीम थी जो रोमानिया से आई, और वो केरला पहुँचे ये लोग, और केरल में इन लोगों ने एटीएम के कार्ड्स को किस तरह से निकाला। बहुत हाई लेवल का फ्रॉड था। 100 कस्टमर्स के एक उन्होंने डाटा जुटाए, वो भी एक एटीएम के अंदर एक वाईफाई राउटर लगाया, और कैसे उसको एटीएम के जो पिन हैं वो सारे निकाले जाएं, और बॉम्बे जाके वो सारे 100 के 100 एटीएम कार्ड्स हैक कर लिए। ये अपनी तरह का अनोखा मामला था जो त्रिवेंद्रम में हुआ। उसके बाद केरल पुलिस ने ये सब केस फॉलो किया, और उसके बाद रोमानिया से इस गैंग के सरगना आइनट अलेक्जेंड्रू मार्नोई को वापस लाया 2018 में। इसके बाद फारूक टकला यानी मोहम्मद फारूक यासीन मंसूर, इसको यूएई से वापस लाया गया। 1993 मुंबई ब्लास्ट का आरोपी था। विनय मित्तल इंडोनेशिया से इसको लाया गया, इस पर 40 करोड़ बैंक फ्रॉड का आरोप था। सीबीआई की रिक्वेस्ट पर इंडोनेशिया के बाली से इसको गिरफ्तार किया गया और इसे यहाँ लाया गया। मोहम्मद याहिया इंडियन था ये, और बहरीन से इसको गिरफ्तार किया गया। चीटिंग फोर्जरी के आरोप थे। याहिया ने एक बैंक को 40 लाख रुपए का 2009 में चूना लगाया था। सीबीआई के ऊपर केस गया और लगातार इसको ढूंढा जा रहा था, और बहरीन से इसे वापस लाया गया 2018 में। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को इंग्लैंड से लाया गया, और अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर केस में ये बिचौलिया है, अभी भी पूछताछ चल रही है। 2019 में भी मोदी सरकार 24 जनवरी को 2 अपराधियों को कनाडा से वापस लेके आई है। 18 साल से भगोड़े थे। 18 साल पहले सुरजीत सिंह बड़ेसा और उनकी बहन मलकीत कौर सिद्धू ने एक तरह से ऑनर किलिंग की। मलकीत कौर की बेटी जसविंदर जस्सी एक कबड्डी प्लेयर के प्यार में गिरफ्तार हो गई। ब्रिटिश कोलंबिया की वो नागरिक थी, लेकिन भारत आई तो एक कबड्डी प्लेयर सुखविंदर जो ऑटो रिक्शा चलाता था उसके प्यार में गिरफ्तार हुई। उसने शादी कर ली और उसके बाद वो भारत में रहने लगी। तब मलकीत कौर ने अपने भाई से एक तरह से सलाह ली और दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और जस्सी को मार डाला, उसकी हत्या करवा दी। ऐसे में 18 साल बाद इन दोनों भाई बहन को वापस लाया गया और उस केस में इनको गिरफ्तार किया गया जहां इन्होंने ऑनर किलिंग की थी। तो ऐसे में 19 अपराधी जब से मोदी सरकार बनी है 2014 मई से लेकर जनवरी 2019 तक 19 ऐसे भगोड़े अपराधी जो अलग अलग केसों में थे, जिनमें से कई सारे फारूक टकला, छोटा राजन,
अनूप चेतिया, जगतार सिंह तारा जैसे बड़े नाम हैं, और भी कई फ्रॉड हैं जो बैंकों से जुड़े थे या इवन ऑनर किलिंग के मामले थे, ऐसे लोगों को वापस लाइए। और विजय माल्या को अगर वापस लाने में कामयाब होती है अपना कार्यकाल पूरा होने तक, तो विजय माल्या का नंबर होगा 20। इन सभी के बारे में विस्तार से हम अपने एक और शो में दिखाएंगे बारी बारी से सबकी कहानी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।